मिस्टर नून डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अधूरी दुआ। रात का वक्त था। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में संकरी गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चांद बादलों के पीछे छुपा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नेहा, एक 20 साल की कॉलेज की लड़की, अपनी किताबों में डूबी हुई थी। उसकी मां बार बार कह रही थी, नेहा अब सो जा बेटा, रात के 12 बज गए। नेहा, अरे मां, कल पेपर है, जरा सा पढ़ लूं बस। लेकिन नेहा की आंखें किताब पर कम और मोबाइल पर ज्यादा थीं। उसे हॉरर वीडियो देखना और भूत प्रेत की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वो अक्सर रात में अकेली बैठकर ऐसे वीडियो देखा करती। उसका कमरा घर की ऊपरी मंजिल पर था। खिड़की से बाहर देखने पर बस पुराना बाग और टूटी फूटी हवेली दिखती थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। जब नेहा छोटी थी तो उसके दादा अक्सर कहा करते थे, देखो, उस हवेली की ओर कभी मत जाना, वहां जिन्न और भूत रहते हैं। रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। नेहा तब डर जाती थी, लेकिन अब बड़ी होकर उसे लगता था कि ये सब कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते, लोग ही बेवकूफ बनाते हैं। उस रात अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। नेहा ने खिड़की बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे लगा कि हवेली की टूटी बालकनी पर कोई खड़ा है। दूर से बस एक परछाई दिख रही थी। लंबा कद, सफेद कपड़े और सिर पर कुछ अजीब सा कपड़ा। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो खुद से बोली, नेहा, लगता है नींद आ रही है। वो हंसते हुए किताब उठाने लगी। तभी पीछे अलमारी का दरवाजा अपने आप चर-चर की आवाज के साथ खुल गया। नीचे मां को भी नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार लग रहा था कि ऊपर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आवाज लगाई, नेहा बेटा, सब ठीक है ना? नेहा थोड़ी घबराकर, हां मां, बस पढ़ रही हूं। लेकिन उसके गले की कांपती आवाज मां ने साफ सुन ली। मां का दिल धक धक करने लगा। वो जानती थीं कि इस घर के आसपास कई बार अजीब चीजें देखी गई हैं। उस हवेली के बारे में कस्बे के लोग कहते थे कि वहां पहले एक औलिया बाबा रहते थे। वे बहुत नेक और अल्लाह वाले इंसान थे, लेकिन उनकी मौत के बाद कुछ लोगों ने हवेली में तंत्र मंत्र किया। कहा जाता है कि वहां एक जिन को कैद कर दिया गया था और वो जिन अभी उस जगह भटकता है। जो भी हवेली के पास जाता उसे डरावने सपने आते, कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते। धीरे धीरे नेहा में अजीब बदलाव आने लगे। डिफ्लेट वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती, कभी खुद से बातें करती। क्लैशेस के 3 बजे अचानक उठकर घर में घूमती। माँ पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन माँ ने डांटते हुए कहा, नेहा, तुझे क्या हो गया है? तू इतनी बदल क्यों गई है? नेहा गुस्से से, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल काली लगने लगीं। मां कांप गईं और चुप हो गईं। एक रात नेहा का भाई अमित छत पर सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि नेहा छत की मुंडेर पर खड़ी है। वो नींद में बुदबुदा रही थी, नेहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे बुलाओ। अमित घबराकर भागा और माँ पिता को बुलाया। सब ऊपर दौड़े। माँ ने नेहा का हाथ पकड़ा और जोर से खींच लिया। नेहा गुस्से से चीखी, नेहा छोड़ दो मुझे, वरना तुम सबको मार दूंगी। उसकी आवाज बिल्कुल उसकी नहीं थी, जैसे किसी मर्द की भारी आवाज। परिवार को समझ आ गया कि यह अब इंसानी मामला नहीं रहा। वे कस्बे के मशहूर मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने सारी बात सुनी और कहा, तुम्हारी बेटी पर जिन्न का साया है, लेकिन डरना मत। जिन्न कमजोर पड़ जाता है अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह का नाम लें।
उन्होंने कहा कि अगली रात वे खुद घर आएंगे अगर रात को मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की। पूरा घर दुआओं की आवाज से भर गया। नेहा अचानक जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से अजीब आवाजें आने लगी। भारी आवाज नेहा के अंदर से, ये मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। मां रोने लगी, या अल्लाह मेरी बेटी को बचा लो। मौलवी साहब ने जोर से कहा, अल्लाह के नाम पर हुक्म है, बाहर निकल आ। पूरा घर जैसे हिल गया, लाइट टिमटिमाने लगी, दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। नेहा ने अचानक जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। ये देरोत कुछ देर के लिए सबको लगा कि जिन्न चला गया है। नेहा बिल्कुल शांत थी, सांसें सामान्य थीं। लेकिन मौलवी साहब बोले, नहीं, ये बस पहला वार था, असली जंग अभी बाकी है। मां ने कांपते हुए पूछा, मतलब? मौलवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब वो जिन्न बहुत ताकतवर है और वो अभी वापस आएगा। अगले दिन उठी तो उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे सब कुछ सामान्य हो। नेहा, मां, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मां ने रोते हुए उसे गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी डर था। मौलवी साहब की बात उनके कानों में गूंज रही थी, जिन्न बहुत ताकतवर है, वो वापस आएगा। दिन बीतते गए और नेहा का व्यवहार और भी अजीब होने लगा। कभी वो अचानक जोर से हंसने लगती, कभी घंटों तक बिना पलक झपकाए किसी एक जगह घूरती रहती। कवाच पीने से उसका मन बिल्कुल हट गया। एक रात तो उसने अपने छोटे भाई अमित को पकड़कर कहा, नेहा, धीमी डरावनी आवाज में, तुझे पता है, मैं असली नेहा नहीं हूं। असली नेहा तो अब हवेली में है। अमित का खून जम गया। वो चीखते हुए नीचे भागा। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि नेहा पर जिन्न का साया है। लोग छुप छुप कर बातें करने लगे। पड़ोसी औरत, सुना है रात को नेहा हवेली की छत पर घूम रही थी। दूसरी औरत, हाँ बहन, मैंने खुद देखा। वो हवा में चल रही थी, जैसे पाँव जमीन को छू ही नहीं रहे। ये बातें सुनकर परिवार और भी परेशान हो गया। मौलवी साहब फिर से घर आए। इस बार उन्होंने नेहा के कमरे में बैठकर तिलावत शुरू की। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, नेहा की हालत बदलने लगी। उसके हाथ पांव अकड़ गए और चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। नेहा, तुम सोचते हो मुझे निकाल सकते हो? ये लड़की अब मेरी है, हमेशा के लिए। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें जोर से पढ़नी शुरू की। नेहा का पूरा शरीर कांपने लगा। दीवारों पर जैसे किसी ने खरोंच मार दी हो, चर्र चर्र की आवाज आने लगी। मां डर के मारे नेहा को पकड़े बैठी थी, लेकिन अचानक नेहा ने मां को धक्का दे दिया। मां दीवार से टकराकर गिर गईं। मौलवी साहब ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो लगातार दुआ पढ़ते रहे, लेकिन जिन्न और भी ज्यादा उग्र हो गया। नेहा की आंखें पूरी काली हो गईं और उसने जमीन से उठाकर लोहे की कुर्सी फेंक दी। कमरे का पंखा अपने आप घूमने लगा और तेज हवा चलने लगी। खिड़की के शीशे टूटकर बिखर गए। भारी आवाज, नेहा के अंदर से, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। आखिरकार मौलवी साहब ने तिलावत रोक दी और परिवार को बाहर ले जाकर कहा, ये आम जिन्न नहीं है, ये उसी हवेली से जुड़ा है, शायद इसे वहां बांधा गया था और अब ये तुम्हारी बेटी पर सवार हो गया है। पिता घबराकर, तो क्या अब इसे बचाया नहीं जा सकता? मौलवी, नहीं, हर ताले की चाबी होती है, लेकिन इसके लिए हमें हवेली में जाना होगा। असली जंग वहीं होगी। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस हवेली से लोग दिन में भी डरते थे, अब वहीं जाना होगा। 3 दिन बाद मौलवी साहब, परिवार और कुछ रिश्तेदार मिलकर हवेली पहुंचे। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और कौवे छत पर बैठे कांव कांव कर रहे थे। हवेली का दरवाजा धक्का देने से अपने आप खुल गया। अंदर खुप अंधेरा और बदबू थी। नेहा को जैसे कोई अदृश्य ताकत अंदर खींच रही थी। वो खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। रोकिए मौलवी साहब, ये क्या हो रहा है? डरिए मत,
अब यही सही जगह है, यहीं इसका सामना करना होगा। जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, कभी बच्चे के रोने की, कभी औरत के चीखने की। अचानक एक कमरा दिखा, जिसके बीचों बीच जमीन पर पुराने खून के निशान थे। वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर ताबीज और उर्दू में लिखी दुआओं के टुकड़े थे। मौलवी साहब ने कहा, यहीं पर किसी ने तंत्र मंत्र करके जिन्न को बांधा था और अब ये उसी जगह से ताकत लेता है। मौलवी साहब ने कुरान खोली और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। नेहा अचानक जमीन पर गिर गई और पूरे शरीर से कांपने लगी। भारी आवाज नेहा के अंदर से, मैं इस लड़की को कभी नहीं छोड़ूंगा। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, ऊपर से धूल और पुराना प्लास्टर गिरने लगा। अचानक संदूक अपने आप खुल गया और अंदर से धुआं निकलने लगा। नेहा की आंखें चमकने लगीं, उसकी आवाज गूंज उठी, मैं वही हूं जिसे तुम औलिया बाबा की मौत के बाद जगाया था, और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मौलवी साहब ने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआएं पढ़ने लगे। उनकी आवाज तेज होती गई। परिवार रोता गिड़गिड़ाता खड़ा था। मां ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा लो। नेहा का शरीर हवा में उठ गया, जैसे कोई उसे ऊपर खींच रहा हो। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंजने लगी और तभी मौलवी साहब ने जोर से कहा, अल्लाह के हुक्म से इस जगह को छोड़ और वापस जा जहां से आया है। नेहा हवा में तैर रही थी। उसके बाल चारों तरफ बिखर गए थे और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि सबके मुंह से धुआं निकलने लगा। दीवारों से टप टप करके खून जैसा लाल तरल बहने लगा। भारी आवाज नेहा के अंदर से, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने सदियों इंतजार किया है। ये लड़की मेरी है। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें और तेज आवाज में पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज जितनी बढ़ती, नेहा का शरीर उतना ही तड़पने लगता। अचानक नेहा जमीन पर गिर गई और चारों हाथ पैर पीछे की ओर मुड़कर उल्टे आकार में मुड़ गए। मां चीख पड़ी, या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा लो। मौलवी साहब ने परिवार से कहा, यह जिन बहुत पुराना और ताकतवर है। इसे जबरन यहां बांधा गया था। किसी ने औलिया बाबा की मौत के बाद काला तंत्र किया और इसे हवेली की दीवारों में कैद कर दिया। पिता कांपते हुए, तो ये हमारी बेटी पर क्यों सवार हुआ? मौलवी, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने हवेली की ओर ध्यान दिया, रात को देखा, डर को नजरअंदाज किया। जिन उसी कमजोरी को पकड़ लेता है। इतना कहना था कि अचानक नेहा की चीख गूंजी। उसने अपनी आंखें खोल दी और उसकी पुतलियां अब जलते हुए कोयले जैसी लाल थीं। उसने दोनों हाथ उठाए और सामने रखी लकड़ी की अलमारी अपने आप हवा में उठकर दीवार से जा टकराई। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। भारी आवाज, तुम सब मुझे रोकना चाहते हो तो पहले मरोगे तुम। अचानक हवा का तेज झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब अंदर फंस गए। मौलवी साहब ने जमीन पर बैठकर तिलावत और तेज कर दी। उनके होठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। नेहा का शरीर अचानक ऊपर नीचे उछलने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। भारी आवाज नेहा के अंदर से, मैं इस लड़की से चाहूंगा, लेकिन कोई और इसकी जगह आएगा। कौन देगा मुझे अपनी जान? मौलवी सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां रोते हुए बोली, मैं दे दूंगी अपनी जान, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। मौलवी साहब ने जोर से डांटा, नहीं, जिनकी बात कभी मत मानना। ये धोखे से इंसान को फंसाता है। नेहा अचानक शांत हो गई। वो अपनी असली आवाज में बोली, नेहा, मां, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मां दौड़कर उसे गले लगाने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नेहा को छुआ, उसका चेहरा अचानक बदल गया। भारी आवाज,
फंस गई तू। और मां को जोर से पीछे फेंक दिया गया। मां जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने देखा कि जमीन पर पड़ा टूटा संदूक अब जलने लगा है। उसमें से राख और धुएं के साथ एक पुराना ताबीज निकला। उन्होंने ताबीज उठाकर कहा, यही है इसकी कैद की चाबी। अगर ये ताबीज तोड़ा जाए तो जिन्न आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर इसे सही दुआओं से सील किया जाए तो जिन्न हमेशा के लिए बंद हो सकता है। नेहा अचानक उठी और मौलवी साहब की ओर झपटी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि 5 लोग भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वो तावीज छीनने की कोशिश कर रही थी। भारी आवाज, मुझे वो तावीज दो, वरना मैं इस लड़की की सांसें यहीं रोक दूंगा। नेहा का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, जैसे उसकी जान निकल रही हो। मौलवी साहब ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। कमरे में अजीब रोशनी भर गई। ताबीज उनके हाथों में जलने लगा, लेकिन टूटा नहीं। नेहा की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। बाहर कौओं का झुंड अचानक चीखने लगा और आसमान पर काले बादल छा गए। मौलवी साहब ने जोर से कहा, ऐ जिन, अल्लाह के नाम से हुक्म है, इस लड़की को छोड़ और इस ताबीज में हमेशा के लिए कैद हो जा। ताबीज से तेज रोशनी निकली। नेहा का शरीर हवा में उठा और जोर से हिलने लगा। भारी आवाज, नहीं। अचानक एक काले धुएं का गोला नेहा के मुंह से निकलकर ताबीज में समा गया। ताबीज जमीन पर गिरा और अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सब लोग उसकी ओर दौड़े। मां धीरे धीरे होश में आई और बेटी को कसकर गले लगा लिया। मेरी बच्ची, अब सब ठीक है ना? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अभी सब ठीक है, लेकिन ताबीज को हमेशा पवित्र जगह पर दफनाना होगा, वरना ये वापस लौट सकता है। हवेली के अंदर अब एक अजीब सन्नाटा छाया था। अभी कुछ देर पहले जहां दीवारें हिल रही थीं, कांच टूट रहे थे और चीखें गूंज रही थीं, वहां अब बस चुप्पी थी। नेहा अपनी मां की गोद में पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन सांसें अब सामान्य थीं। मां बार बार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, या अल्लाह, मेरी बेटी को सलामत रख, अब कभी इसे मत आजमाना। मौलवी साहब ने जमीन पर पड़ा ताबीज उठाया। वो अब ठंडा हो चुका था, लेकिन उस पर हल्की जलने की गंध बाकी थी। मौलवी, ये ताबीज अब इस जिन की कब्र है, इसे पवित्र जगह पर दफनाना होगा। अगर कभी यह गलती से भी टूट गया तो वही जिन फिर से निकल आएगा और तब उसे रोकना नामुमकिन होगा। पिता ने कांपते हुए पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा मौलवी साहब? मौलवी, सुबह होने से पहले हमें इसे कब्रिस्तान ले जाकर औलिया बाबा की मजार के पास दफनाना होगा। परिवार, रिश्तेदार और मौलवी साहब सब हवेली से बाहर निकले। रात बहुत भारी लग रही थी। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, तो कभी झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती। नेहा अब भी आधी बेहोश थी। मां उसे कसकर पकड़े हुए थी। अमित बार बार इधर उधर देख रहा था, मानो डर हो कि कहीं कोई परछाई पीछे न चल रही हो। आखिरकार वे सब कस्बे के पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। चांद बादलों से बाहर आ गया था और उसकी हल्की रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी। मौलवी साहब ने औलिया बाबा की मजार के पास खुदाई शुरू की। परिवार के लोग भी डरते डरते मदद करने लगे। खुदाई गहरी होने लगी। फिर मौलवी साहब ने ताबीज को दोनों हाथों से उठाया और दुआ पढ़ते हुए गड्ढे में रख दिया। जैसे ही ताबीज मिट्टी में दबाया गया, अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। नेहा ने अचानक चीख मारी और उसके शरीर में झटके लगने लगे। नेहा, मां ने डरकर नेहा को पकड़ लिया, लेकिन मौलवी साहब ने हाथ उठाकर दुआ पढ़ी और गड्ढा मिट्टी से पूरी तरह भर दिया। मौलवी, अल्लाह के नाम से तुझ पर मुहर लगाई जाती है, तू अब कभी बाहर नहीं आ सकेगा। जैसे ही मिट्टी पूरी भर दी गई, हवा अचानक थम गई।
नेहा का शरीर शांत हो गया और वो गहरी नींद में सो गई। फज्र की अजान की आवाज पूरे कस्बे में गूंजने लगी। सुबह की पहली रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ी। सबने राहत की सांस ली। मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने नेहा के माथे को चूमा और कहा, मेरी बच्ची अब बच गई है। मौलवी साहब ने परिवार को समझाते हुए कहा, याद रखो, जिन और शैतान हमेशा इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। डर, लालच या जिज्ञासा यही दरवाजे होते हैं उनके लिए। इसलिए कभी भी भूतिया जगहों पर मत भटको और हर वक्त दुआओं को याद रखो। अल्लाह का नाम इंसान की सबसे बड़ी ढाल है। परिवार ने सिर झुकाकर उनकी बात मानी। कुछ दिनों तक नेहा बहुत कमजोर रही। उसे अक्सर बुरे सपने आते, हवेली, परछाइयां, चीखें। लेकिन धीरे धीरे सब कम होने लगा। एक दिन उसने मां से कहा, नेहा। माँ, मुझे लगता है जैसे मैं मौत से लौट कर आई हूँ। मां ने उसे कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब तू नई जिंदगी जी, डर से नहीं, दुआ से जुड़कर। उसके बाद उस हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लोगों ने दरवाजों और खिड़कियों पर ताले लगा दिए। कस्बे में ये बात फैल गई कि अब वहां कभी कोई नहीं जाएगा। कभी कभी रात को लोग कहते कि हवेली से हल्की सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा हो, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था वहां जाने की। नेहा फिर से कॉलेज जाने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा के लिए बस गई। जिज्ञासा कभी कभी इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। उसने कसम खा ली कि अब कभी ऐसे वीडियो या कहानियों के पीछे नहीं भागेगी। वो हर रोज अल्लाह का नाम लेती और अपने दिल को मजबूत करती। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कब्रिस्तान में औलिया बाबा की मजार के पास उस गहरे गड्ढे में दबा हुआ ताबीज कभी कभी रात को हल्का सा धक धक करता है, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। कौन जानता है वो जिन सच में हमेशा के लिए कैद हुआ या बस सो गया।